गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे अपने ओबीजी की क्लास के अंदर प्री टर्म लेबर के बारे में। ठीक है, प्री टर्म लेबर क्या होता है। ठीक है, तो अपन समझते हैं प्री टर्म किसे बोलें। देखो, प्री का मतलब क्या होता है, प्रीवियस। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं पहले, प्रीवियस। टर्म का मतलब क्या है, किससे, टर्म से। ठीक है, टर्म जो नॉर्मल है, नॉर्मल से पहले, अगर क्या हो रहा है, लेबर। ठीक है, लेबर जो है, लेबर स्टार्ट हो रहा है, यानी टर्म नॉर्मल से पहले, यानी नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है, लेबर का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है, उससे अगर पहले क्या हो रहा है, लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, प्री टर्म लेबर का मतलब क्या है, अगर टाइम ड्यूरेशन से पहले, जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, या अपन बोल सकते हैं लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर। ठीक है, अब टर्म क्या होता है, प्री टर्म क्या होता है, कब लेबर स्टार्ट होता है, यानी नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो क्या है, किसका, टर्म का। यानी टर्म डिलीवरी अपन कब बोलेंगे, यानी कौन से प्रेगनेंसी के वीक के अंदर अगर डिलीवरी होगी तब अपन उसको नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, प्री टर्म कब होगी, तब कौन से गेस्टेशनल एज के अंदर होगी तब अपन प्री टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली टर्म क्या होता है। अगर डिलीवरी कौन से वीक के अंदर हो रही है, 37 to 42 वीक, 37 to 42 वीक ऑफ गेस्टेशन, अगर इस दौरान अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उसे तो अपन क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो प्री टर्म का मतलब क्या हो गया, यानी 37 वीक से पहले। ठीक है, प्री का मतलब क्या है, पहले, यानी इस टाइम ड्यूरेशन से पहले अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, तो 37 से बिफोर, तो क्या हो गया, देखो, तो प्री टर्म का मतलब क्या हो गया, बिफोर 37 वीक, ठीक है, ऑफ गेस्टेशन। अगर 37 वीक से पहले अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, ठीक है, या लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी 37 वीक से पहले तो हो रहा है, लेकिन कब तक हो रहा है, कब तक अपन प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, तो कितने वीक तक, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे अपन किसकी बात करें, वाइबिलिटी की अगर बात करें, वाइबिलिटी किसे बोलते हैं, वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब फीटल अपने जो लाइव होने का करेक्टरिस्टिक्स है वो शो करने लग जाता है, तो उस कंडीशन को क्या अपन क्या बोलते हैं, फीटल वाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वाइबिलिटी पीरियड कब से स्टार्ट होता है, ये जो वाइबिलिटी पीरियड है 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वाइबिलिटी पीरियड है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यदि 22 वीक के पहले अगर क्या होए, 22 वीक के पहले अगर क्या होने स्टार्ट क्या होए, अगर लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उसे अपन क्या प्री टर्म बोलेंगे, उसको अपन क्या नहीं बोलेंगे, प्री टर्म नहीं बोलेंगे। क्यों, क्या, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, तो देखो, अगर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से अगर पहले, बिफोर, इससे पहले अगर क्या हो रहे हैं, लेबर हो रहा है या डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, अबॉर्शन बोलेंगे, अबॉर्शन। ठीक है, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, 22 वीक से पहले अगर क्या हो रही है, इससे पहले अगर डिलीवरी हो रही है, तो उसे तो अपन क्या बोलेंगे, अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, प्री टर्म लेबर किसे बोलेंगे, तो कहाँ से, यानी 22 वीक से लेकर के अपन कहाँ तक, 37 वीक से पहले, 37 वीक से पहले, बिफोर 37 वीक, यानी 22 वीक के बाद से और 37 वीक के पहले, अगर इसके बीच में अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म। ठीक है, क्योंकि 22 वीक
के बाद में क्या स्टार्ट बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वाइबिलिटी पीरियड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। कौन सा, कब, 22 वीक के बाद में। वाइबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके बाद में क्या होगा, जो बेबी है उसके लाइव होने का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइव होने के करेक्टरिस्टिक्स शो कैसे, जैसे हेड साउंड का आना, ठीक है, हेड फंक्शनिंग करना, इसके अलावा लंग्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो लंग्स है वो कैसे कौन से सब्सटेंस है जिसकी वजह से मेच्योर होते हैं, एक सरफेक्टेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स मेच्योर होते हैं। ये सरफेक्टेंट कौन कौन से, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, इन दोनों की वजह से क्या होते हैं, लंग्स है वो मेच्योर होते हैं। इनका फॉर्मेशन है वो कब स्टार्ट होता है, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पे क्या होता है, जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन है इन दोनों का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा 28 वीक के ऊपर, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर इनका जो रेशियो है वो कितना होता है, 1:1 होता है। ठीक है, और 34 वीक पे इनका रेशियो है वो कितना आ जाता है, 2:1, यानी लंग्स है नॉर्मल लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं। कब, 34 वीक के ऊपर। तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है 22 वीक से। ठीक है, अगर तो प्री टर्म अपन किसे बोलेंगे, अगर 22 वीक से क्या हो रही है, अपन क्या बोलेंगे, 37 वीक से पहले। ठीक है, अगर 37 वीक से पहले अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है या लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म बोलेंगे। लेकिन अगर 22 वीक से पहले क्या हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि लेबर स्टार्ट हो रहा है या डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या नहीं बोलेंगे, अपन ना तो डिलीवरी बोलेंगे ना ही लेबर बोलेंगे, उसको अपन क्या नाम देंगे, अबॉर्शन। क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। कब, अगर 22 वीक के बाद में क्या हो रही है, 22 वीक के पहले अगर क्या हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 22 वीक के बाद में कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वाइबिलिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेबी के जो लाइव होने के करेक्टरिस्टिक्स है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बेबी लाइव होता है। ठीक है, तो इस दौरान अगर डिलीवरी होगी, 37 वीक कौन सा है, टर्म है। अगर इससे पहले और 22 वीक के बाद में, ठीक है, अगर क्या हो रही है, लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको कहीं 28 वीक भी देखने को मिल सकता है कि 28 वीक से 37 वीक के बीच में अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर इसको अपन इस 28 वीक होने का कारण क्या है कि इससे पहले भी अगर डिलीवरी होगी वो भी किसके अंदर, प्री टर्म के अंदर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे 22 वीक के बाद में क्या हो रहा है, बेबी के लाइव होने के करेक्टरिस्टिक्स यानी वाइबिलिटी जो पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है, यानी 24 वीक से यहाँ पे जैसे 22 वीक के बाद में क्या है, 22 वीक से 24 वीक पे जो बेबी के जो जीवित रहने के या लाइव रहने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, सिर्फ 10% ही होते हैं। ठीक है, इसलिए उसके बाद में क्या होता रहता है, जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता जाता है, टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाता है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, बेबी का डेवलपमेंट होता जाता है। ठीक है, तो उसके जो लाइव होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, उसके चांसेस परसेंटेज है वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो 28 वीक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि 28 वीक से 37 वीक के बीच में अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, 37 वीक से अगर 37 वीक से लेकर के 42 वीक इस यहाँ पे अगर डिलीवरी हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल अगर लेबर स्टार्ट होता है तो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर 42 वीक के बाद में हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 42 तक नॉर्मल है, अगर इसके बाद में पोस्ट टर्म लेबर
पोस्ट टर्म लेबर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिलीवरी नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के बाद में हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म। ठीक है, तो प्री टर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से, अगर 37 वीक से पहले अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर 22 वीक से कम नहीं होना चाहिए। अगर 22 वीक से अगर पहले, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी जहाँ से फर्स्ट डे से स्टार्ट हुई है, अगर उसके बाद में अगर क्या हो गया है, बेबी है वो अबॉर्ट हो गया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन प्री टर्म बोलेंगे। प्री टर्म उसको नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको अपन क्या बोलेंगे, 22 वीक तक, 22 वीक तक अपन उसको क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर आएगा, अबॉर्शन के अंदर आएगा। अगर इसके बाद में, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं 28 वीक से 37 वीक के बीच में अगर क्या हो रही है, डिलीवरी हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, ये इसका नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन और टर्म लेबर बोलेंगे। तो अगर अपन प्री टर्म लेबर की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, when the labor start before 37 week of gestation, अगर लेबर कब स्टार्ट हो रहा है, 37 वीक से पहले, बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी जो प्रेगनेंसी जो वीक है उसके 37 वीक से पहले अगर क्या हो रहा है, लेबर स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, या प्री टर्म लेबर इसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ अपन अगर यहाँ पे क्या होगी, प्री टर्म लेबर है वो स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बेबी की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है, वो भी कब हो रही है, टाइम ड्यूरेशन से, नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, अपन इसको और किस नाम से जान सकते हैं, जो प्री टर्म लेबर है उसको प्रीमेच्योर बर्थ भी बोल सकते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ। ठीक है, प्रीमेच्योर बर्थ भी इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ का मतलब क्या है, क्योंकि नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 37 वीक टू 42 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, 37 से 42 वीक है, अगर इससे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर क्या होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है, या बेबी डिलीवर्ड होता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, अगर इस टाइम ड्यूरेशन से क्या हो रही है, पहले हो रही है, तो यानी बेबी का अगर जन्म हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल सकें कि यानी अभी क्या हुआ है, मैच्योरेशन कम पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही अगर बेबी क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो उसको अपन और किस नाम से जान सकते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ के नाम से भी जान सकते हैं, यानी प्री टर्म बोल सकते हैं या फिर प्रीमेच्योर बर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, कि कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। causes of प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म लेबर के कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, तो देखो अगर अपन इसके कॉजेज की बात करें, ठीक है, तो इसका जो प्रीटर्म जो लेबर है, ठीक है, उसका कॉज है वो कौन सा है, अननोन कॉज है, अननोन कॉज, यानी जो 50 अननोन कॉज यानी 50% जो केसेज है, ठीक है, जो टोटल के जो 50% केसेज हैं उसके अंदर अपन को नहीं पता होता है कि जो प्री टर्म लेबर है वो किस वजह से हो रहा है, यानी एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते कि किसके अंदर 50% केसेज के अंदर पता नहीं चलता कि जो प्री टर्म लेबर तो होता है, प्री टर्म लेबर तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अपन नहीं बता सकते कि उसका मेन कारण क्या है, यानी किस वजह से ये कॉज्ड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इनकी इन वजह से, इन रिस्क फैक्टर से कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है
प्री टर्म जो लेबर है उसकी वो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अगर बात करें अपन स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, अगर क्या हो जाए यूट्रस के अंदर क्या होए स्ट्रेचिंग होए, यूट्रस के अंदर क्या होए अगर स्ट्रेचिंग होए तो उसकी वजह से क्या कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, प्री टर्म लेबर की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। यानी यूट्रस है, यूट्रस की साइज़ क्या हो जाए स्ट्रेचिंग की वजह से प्री टर्म हो सकता है। ठीक है, यानी स्ट्रेचिंग, अब स्ट्रेचिंग किन किन वजह से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे बिग बेबी है, क्या है बिग बेबी है, अगर बेबी की साइज़ कैसी है नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको कौन सी क्या होगा यूट्रस के अंदर स्ट्रेचिंग होगी। अगर यूट्रस के अंदर क्या होगी स्ट्रेचिंग होगी तो वो क्या करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी लेबर को स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, एक तो हो सकता है बिग बेबी, एक हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। कौन सी कंडीशन हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी यहाँ अपन बोल सकते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है। ठीक है, ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा जो यूट्रस है उसके अंदर स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव होगा, तो वो भी क्या करवा सकता है इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकता है। ठीक है, बिग बेबी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा और स्ट्रेचिंग किस वजह से हो सकती है, जैसे पॉलीहाइड्रोएमनियाज, एमनियोज, जो पॉलीहाइड्रोएमनियोज है। ठीक है, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो क्या हो जाए बहुत ज़्यादा हो जाए, मोर देन 200 ml। ठीक है, 2000 ml से भी अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनिया। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है यूट्रस के अंदर स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हुआ स्ट्रेचिंग की वजह से। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जैसे PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए अगर टाइम ड्यूरेशन से पहले क्या हो जाए रप्चर हो जाए, प्रीमेच्योर यानी मेच्योर होने से पहले ही क्या हो रही है अगर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो रही है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पहले अगर रप्चर हो रही है तो उस कंडीशन उसकी वजह से भी क्या हो सकता है प्री टर्म लेबर है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, या प्रीवियस हिस्ट्री, अगर पहले कोई ऐसी कंडीशन हो रखी हो, ठीक है मदर के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है प्री टर्म लेबर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो और क्या हो सकता है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, अगर क्या हो रहा है हार्मोन्स के अंदर, बॉडी के हार्मोन्स के अंदर अगर क्या हो रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं, फ्लैक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये इसके कुछ कॉजेज हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं इनके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो भी क्या करते हैं कॉम्प्लिकेशन, प्री टर्म लेबर की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज हो सकते हैं। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे अगर अपन बात करें मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन यानी प्री टर्म अगर लेबर हो रहा है तो उसकी वजह से मदर के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कौन कौन सी हो सकती है, APH हो सकता है। ठीक है, APH की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, यानी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है मदर के अंदर, इन्फेक्शन के चांसेस है। ठीक है, ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। अगर अपन किसकी बात करें फीटल कॉम्प्लिकेशन, फीटल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कौन क्या क्या हो सकता है, जैसे IUD हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ यानी यूट्रस के अंदर बेबी की क्या हो सकती है डेथ हो सकती है। ठीक है,
कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, किस वजह से? प्री टर्म लेबर की वजह से। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें किसकी? प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन की। प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन, तो प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? जैसे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यानी ये सारे कॉम्प्लिकेशन से वो क्या हो सकते हैं? अराइज हो सकते हैं। किसकी वजह से? प्री टर्म लेबर की वजह से। तो ये सारे क्या होंगे? कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो प्री टर्म अगर लेबर की कंडीशन हो रही है तो अपन उसको पहले कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा? प्री डिटेक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर। प्री डिटेक्टर अपन पहले अगर मदर के अंदर कौन सी कंडीशन है? प्री टर्म लेबर की कंडीशन है, तो अपन उसको अर्ली कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो देखो कैसे डिटेक्ट करेंगे। ऑफ प्री टर्म लेबर, प्री डिटेक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर। प्री डिटेक्टर अपन पहले ही अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे कि प्री टर्म लेबर की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। तो अपन किस कौन से किस को अपन आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले ही अपन क्या कर सके, पता लगा सकते हैं। तो कौन सी कंडीशंस हैं? जैसे अगर क्या हो रहा है? मल्टीपल प्रेगनेंसी है। कैसी कंडीशन है? मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तो अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वो किसको इंडिकेट करेगी? यानी इसकी वजह से क्या होगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी तो क्या स्टार्ट हो सकता है? लेबर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्री टर्म लेबर की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आप पहले ही क्या कर लोगे? इसका पता लगा लोगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी की अगर कंडीशन है तो प्री टर्म लेबर है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर प्रीवियस हिस्ट्री, अगर पहले कोई हिस्ट्री रही हो, ठीक है, तो उससे भी आप क्या कर सकते, आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कंडीशन हो सकती है? प्री टर्म लेबर की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चेक कर सकते हो। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे पर आवर। अगर 1 घंटे के अंदर 4 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो वो भी किसको इंडिकेट करेगा? प्री टर्म लेबर को क्या करता है? इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके अलावा अपन टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कौन सा टेस्ट करेंगे? फीटल फिब्रोनेक्टिन टेस्ट करेंगे। इसके द्वारा भी अपन किसका पता लगा सकते हैं? प्री टर्म लेबर का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? जो फिब्रोनेक्टिन जो है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक टाइप का क्या है? प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? जो फीटल सेल है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है? फीटल सेल, यानी जो फीटल की जो सेल्स हैं वहाँ से क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होगा? जो फीटल मेम्ब्रेन और फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, इन दोनों के बीच में क्या होता है? बिटवीन
फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ। फीटल मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्टिन जो टेस्ट है ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फीटल की सेल से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ। जो फीटल मेम्ब्रेन और जो डेसिडुआ है वहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका वर्क है वो क्या होता है, एज ए बायोलॉजिकल ग्लू। बायोलॉजिकल ग्लू की तरह ये क्या करता है, वर्क करता है। बिफोर 22 वीक, 22 वीक से पहले, 22 वीक से पहले ये कहाँ पे, सर्वाइकोवेजाइनल सिक्रेशन। जो सर्वाइकोवेजाइनल सिक्रेशन है वहाँ पे कब, किसके कब, 22 वीक पहले, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ये सर्वाइकोवेजाइनल से क्या होता है, सीक्रेट होता है। कौन, ये फिब्रिन नेक्टिन। जो फिब्रिन नेक्टिन है जो प्रोटीन होता है एक तरह का, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, फीटल सेल से सीक्रेट होता है। इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, फीटल सेल से होता है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो फीटल मेम्ब्रेन एंड जो डेसिडुआ है उनके दोनों के बीच में वर्क कैसे करता है, एक तरह से बायोलॉजिकल ग्लू की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें कि ये सर्वाइकोवेजाइनल सीक्रेशन के अंदर कब कब प्रेजेंट होता है, कब देखने को मिलता है, 22 वीक से पहले। 22 वीक से पहले ये क्या, कहाँ पे देखने को मिलता है, सर्वाइकल वेजाइनल सीक्रेशन के अंदर। और उसके बाद में अगेन ये बाद में आपको कब देखने को मिलेगा, 37 वीक, यानी जो 37 वीक के बाद में ये आपको क्या देखने को मिलेगा, वापस से दोबारा देखने को मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या है, यानी 20 तू जी सकती नहीं, मैं जी सकता नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। 22 वीक से 34 वीक, ठीक है, 34 वीक कि इन टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये क्या नहीं होता है, ये कैसा होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी जो सर्वाइकल वेजाइनल जो सीक्रेशंस है उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, ये जो प्रोटीन है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये जो प्रोटीन इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर आपको प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, या देखने को मिल रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, इंडिकेट प्रीमेच्योर बर्थ। वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रीमेच्योर बर्थ को इंडिकेट करेगा विद इन 7 डेज। यानी 7 डेज़ के अंदर क्या हो जाएगी, प्रीमेच्योर बर्थ है वो होगी, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं प्री टर्म लेबर है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कब, 22 वीक से 34 वीक पे अगर ये क्या हो रहा है, इसका सीक्रेशंस हो रहा है या ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये अगर प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रीमेच्योर बर्थ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और विद इन 7 डेज़ के अंदर क्या होने स्टार्ट हो जाती है, डिलीवरी होती या प्री टर्म लेबर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, प्री डिटेक्टर, ठीक है, पहले ही अपन क्या कर सकते हैं, प्री टर्म लेबर होगा या नहीं होगा उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो अपन प्रिवेंशन क्या करेंगे, अगर अपन पहले ही पता लगा लें तो अपन कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन क्या क्या करेंगे। अगर अपन को क्या हो जाए, प्री टर्म लेबर है उसका पहले ही पता चल जाए तो अपन क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म
लेबर। प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन केयर करेंगे, प्राइमरी अलग अलग तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी केयर करेंगे, सेकेंडरी केयर, ठीक है, और टर्सरी केयर। 3 तरह से अपन इनका क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर। जो प्राइमरी केयर है इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो इंसिडेंस है, ठीक है, इंसिडेंस, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म लेबर। जो प्री टर्म लेबर है उसके जो इंसिडेंस है उनको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, रिड्यूस हाई रिस्क, और जो हाई रिस्क कॉजेज हैं, ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे, कम करेंगे। किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। जो हाई रिस्क कॉजेज या फैक्टर्स हैं उनको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे। जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस यानी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्री टर्म लेबर है वो ज़्यादा होता है, उन इंसिडेंट्स को अपन क्या करेंगे, कम करेंगे प्राइमरी केयर के अंदर, ठीक है। अगर अपन को पहले ही पता चल जाए कि प्री टर्म की कंडीशन है, ठीक है, कोई भी कंडीशंस है, जैसे पॉलीहाइड्रोएमनियाज की कंडीशन है, तो अपन क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे, ताकि क्या नहीं हो, यूट्रस के ऊपर, यूट्रस के अंदर स्ट्रेचिंग नहीं हो और प्री टर्म लेबर की कंडीशन नहीं आए, ठीक है। तो अगर अपन क्या करें, जो भी इंसिडेंट्स है उन सभी को अपन क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। या भी अगर कोई भी कॉजेज है, जैसे स्मोकिंग की वजह से भी होता है, ठीक है, स्मोकिंग है, एल्कोहल यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको अपन क्या करेंगे, कम करेंगे, अगर मदर यूज़ ले रही है तो। और हाई रिस्क कॉजेज है उनको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी की केयर के अंदर अपन क्या करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। किसके लिए करते हैं, फॉर अर्ली डिटेक्शन। पहले अर्ली डिटेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे, ताकि अपन को पहले ही पता चल जाए, ठीक है। और इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर। और टर्सरी केयर के अंदर अपन क्या करेंगे, रिड्यूस मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट। जो मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसका, प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर। जो प्री टर्म लेबर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। अगर प्री टर्म लेबर की कंडीशन है तो उसको अपन कैसे, डायग्नोसिस क्या क्या होंगे इसके, इन्वेस्टिगेशन। अगर किसकी बात करें, इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगे यहाँ पे, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, ठीक है, सीबीसी कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन, यहाँ पे कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिन कल्चर कर सकते हैं, यूरिन कल्चर करेंगे, सीबीसी यूरिन कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो टेस्ट अपन ने पढ़ा था, फिब्रोनेक्टिन टेस्ट है, वो अपन फिब्रोनेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूएसजी कर सकते हैं, यूएसजी से अपन पता लगा सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी है या नहीं, ठीक है। तो इन सभी ये क्या कर सकते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, प्री टर्म अगर लेबर है तो उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर अपन सबसे पहले प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से, जैसे क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, प्री टर्म लेबर का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स
आपको ध्यान में रखने। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना आपको, प्रिवेंट करना है, कौन सी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, यानी प्रिवेंट RDS। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उससे आपको क्या करना है, बेबी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। और प्रिवेंट बर्थ एक्सपाइक्सिया, जो बर्थ एक्सपाइक्सिया की जो कंडीशन है उससे आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। और इसके अलावा प्रिवेंट बर्थ ट्रॉमा, किसी भी प्रकार की क्या नहीं होना चाहिए, ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। तो ये इन प्रिंसिपल्स का आपको मेनली स्पेसिफिक ध्यान रखना है जब क्या कर रहे हो, प्री टर्म लेबर का मैनेजमेंट कर लो। यानी बेबी के अंदर कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, RDS की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बर्थ एक्सपाइक्सिया की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनसे आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो है प्रिंसिपल्स। तो अपन अगर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर अपन फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट की, फर्स्ट स्टेज को अपन कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट स्टेज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन मदर को क्या करेंगे, पुट ऑन द बेड, मदर पुट ऑन द बेड के ऊपर क्या करेंगे, मदर को रखेंगे, ठीक है, या पोजीशन देंगे। ये किस लिए देते हैं, टू प्रिवेंट EROM, यानी अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। यानी जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रही थी, ठीक है, तो उससे अपन क्या कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी जो मेम्ब्रेन है वो जल्दी से क्या नहीं हो, रप्चर नहीं हो। इसलिए अपन मदर को क्या करवाते हैं, मदर को रेस्ट करवाते हैं, या बेड के ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, एंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, यानी फीटल को जो एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो आपको क्या कर लेना है, पता लगा लेना है, ठीक है। मदर को अपन ऑक्सीजन सप्लाई देंगे टू मदर, ठीक है। मदर को ऑक्सीजन अगर ज़रूरत हो तो अपन क्या करेंगे, ज़रूरत है तो मदर को ऑक्सीजन सप्लाई है करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लेबर को आपको क्या करना है, लेबर शुड बी केयरफुली मॉनिटर, लेबर को आपको केयरफुली क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अगर आपको क्या मिले, इफ़ एनी ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई भी आपको ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर नज़र आ रहे हैं तो आपको क्या करवा देना है, वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन है वो कंडक्ट करवा देना है, सिजेरियन सेक्शन है वो करवा देना है, यानी डिलीवरी करवा देनी है। और इसके साथ में बेबी को शिफ्ट करना है इन NICU के अंदर बेबी को क्या करवा देना है, शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। ये अपन किसके अंदर करेंगे, फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, मदर को सबसे पहले बेड के ऊपर रखेंगे ताकि क्या नहीं हो, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से अपन क्या कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। ऑक्सीजन जो फीटल, ये किसके लिए, फीटल बेबी के लिए ऑक्सीजन जो सप्लाई है एडिक्वेट सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है उसको आपको पता लगा लेना है, इंश्योर कर लेना है। मदर को अगर ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन देना है। लेबर शुड बी केयरफुली मॉनिटर, आपको लेबर को केयरफुली मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, ठीक है, लेबर के अंदर, ठीक है, या ऑब्स्टेट्रिकल कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन करना है और बेबी को NICU के अंदर क्या कर लेना है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आपको क्या कर लेना है,
शिफ्ट करवा देना है। NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आपको क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अगर अपन, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेज के अंदर। अगर अपन बात करें सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज के अंदर अपन कैसे मैनेज करेंगे। सेकंड स्टेज के अंदर अगर अपन बात करें तो सेकंड स्टेज के अंदर देखो, सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे। आपको सेकंड स्टेज के अंदर अगर क्या हो रही है, बेबी को डिलीवरी करवानी है, तो जो बर्थ है शुड बी जेंटल वे। किसके अंदर होना चाहिए, जो बर्थ हो रही है, जो बेबी का जो बर्थ है वो किस वे के अंदर करवाना है, जेंटल वे के अंदर करवाना है। ठीक है, जेंटल वे के अंदर या स्लोली क्या करवाना है, बर्थ करवाना है। अगर आपको इफ़ हेड कंप्रेशन, अगर क्या हो रहा है, बेबी का हेड है वो कंप्रेस हो रहा है, अगर हेड कंप्रेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, एपिजियोटोमी शुड बी डन। एपिजियोटोमी शुड बी डन। आपको क्या कर देना है, एपिजियोटोमी कर देनी है। ठीक है, एपिजियोटोमी करोगे, एपिजियोटोमी करके आपको क्या करवा देना है, डिलीवरी है वो कंडक्ट करवा देनी है। डिलीवर्ड बेबी को आपको क्या करवा देना है, डिलीवर्ड। यानी जो भी सेकंड स्टेज मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, अगर बेबी को डिलीवर करवाना है वो किस वे के अंदर होना चाहिए, जेंटल वे के अंदर होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए। ठीक है, अगर हेड कंप्रेशन, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हेड क्या हो रहा है, कि हेड का कंप्रेशन होगा। ठीक है, अगर हेड कंप्रेशन है तो आपको क्या कर देना है, एपिजियोटोमी कर देनी और डिलीवर्ड कर देना है। ठीक है, अगर डिलीवर्ड करके आपको क्या कर देना है, आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो आफ्टर डिलीवरी जैसे ही डिलीवरी हो जाए, तो डिलीवरी होने के बाद में आपको क्या करना है, क्या करोगे, इमीडिएट कॉर्ड क्लैम्प। इमीडिएटली आपको क्या करना है, कॉर्ड क्लैम्प करनी है। ठीक है, ताकि अपन क्या कर सकें, किससे प्रिवेंट कर सकें, टू प्रिवेंट हाइपर वोलेमिया, ताकि अपन क्या कर सकें, हाइपर वोलेमिया की कंडीशन है उससे अपन क्या कर सकें, बेबी को बचा सकें। ठीक है, जैसे ही डिलीवर हो जाए, डिलीवर होते ही आपको क्या करना है, इमीडिएटली कॉर्ड क्लैम्प करना है। ठीक है, कॉर्ड क्लैम्प करोगे तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट हाइपर वोलेमिया, जो हाइपर वोलेमिया की कंडीशन है उससे आप क्या कर लोगे, प्रिवेंट कर दोगे। और इसके साथ साथ में और आपको क्या करना है, बेबी शिफ्ट इन NICU के अंदर आपको क्या करना है, बेबी को शिफ्ट करवा देना है। ठीक है, बेस्ट केयर, किसके लिए, ताकि क्या हो सके, बेबी को बेस्ट केयर है वो मिल सके। NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आपको क्या करना है, बेबी को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ये हुआ सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमीडिएट मैनेजमेंट, यानी जैसे ही बेबी की क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, आफ्टर जैसे ही डिलीवरी, एक तो आपको कॉर्ड क्लैम्प कर लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ में बेबी को NICU के अंदर आपको शिफ्ट करना है। जैसे आप NICU के अंदर आप बेबी को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, उसके बाद में आप इमीडिएटली क्या करोगे, इमीडिएट केयर के अंदर आप क्या करोगे, जो एयर पासेज है या एयरवे है, एयरवे शुड बी क्लियर। जो बेबी का जो एयरवे है उसको आपको क्या करना है, क्लियर करना है, या जो एयर पासेज है उसको क्लियर करना है। ठीक है, इसके अलावा एडिक्वेट सप्लाई
ऑफ ऑक्सीजन, आपको एडिक्वेट सप्लाई करनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी है, किसको, बेबी को देनी है, ठीक है। इसके अलावा बेबी रैप्ड इन वार्म क्लॉथ, बेबी को आपको क्या करना है, रैप्ड करना है किसके अंदर, वार्म क्लॉथ के अंदर, वार्म क्लॉथ के अंदर बेबी को क्या करना है, रैप्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा आप एडमिनिस्टर विटामिन के इंजेक्शन, विटामिन के का इंजेक्शन है वो आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। रूट कौन सा होगा, IM, ठीक है। IM रूट से आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। कितना देते हैं, अमाउंट 1 मिलीग्राम, आपको 1 ग्राम 1 मिलीग्राम है वो क्या करना है, अमाउंट देना है, डोज, अमाउंट बोल सकते हैं डोज कितनी देंगे, 1 मिलीग्राम, ठीक है। ये आप क्या करोगे, इमीडिएट केयर करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले इमीडिएट केयर के अंदर आप एयरवे जो शुड बी क्लीन, सबसे पहले जो बेबी का एयरवे है उसको आपको क्या कर देना है, क्लीन करना है, ठीक है, एयरवे, ताकि क्या ले सके बेबी, रेस्पिरेशन इजीली स्टार्ट हो सके, ठीक है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, क्योंकि बेबी कैसा है, प्री टर्म लेबर हो रहा है, ठीक है, यानी प्री मेच्योर बर्थ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, कंप्लीट क्या नहीं हो रखा है, डेवलपमेंट नहीं हो रखा है, ठीक है, तो एडुकेट सप्लाई करनी है, ठीक है। बेबी रैप्ड इन वार्म क्लॉथ के अंदर बेबी को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। एडमिनिस्टर विटामिन के इंजेक्शन आप क्या कर सकते हो, बेबी को दे सकते हो IM रूट से, और कितनी डोज दोगे, 1 मिलीग्राम आप क्या कर सकते हो, डोज दे सकते हो, ठीक है। और अगर कोई इन्फेक्शन की कंडीशंस हैं, ठीक है, तो उसका भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक अपना प्री टर्म लेबर, ठीक है। थैंक यू।